नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूके एसएससी एंड यूके पीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आप जो देख रहे हैं ये आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का ये पेपर रहेगा उत्तराखंड सचिवालय का। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला आपका पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, वन आरक्षी, बंदी रक्षक और कनिष्ठ सहायक और जितने भी अपकमिंग एग्जाम पेपर हमारे रहने वाले हैं उसमें। तो सबसे पहले हम सामान्य अध्ययन का पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं भाग ए रहेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका आरओ और एआरओ, ठीक है, तो इसका रहेगा। अभी इसकी जो है वैकेंसी भी आपको फरवरी में देखने को मिलेगी, ठीक है। फरवरी 2023 के बाद इसकी वैकेंसी आने वाली है। कुल पदों की संख्या 125 अबव बताई जा रही है। तो जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी आपके सामने साझा करेंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो ये जो रहेगा आपका तमिल भाषा में। इसके बाद जो है 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया था? तो ये जो है आपका ढाका में किया गया था, जो कि बांग्लादेश में रहेगा। इस महान विद्वान अवघोष किस शासक का समकालीन था? तो ये आपका कनिष्क जो है आपका महान समकालीन रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये जो आपका कराया गया था ये आपका रहा था पुण्यगुप्त वैश्य द्वारा जो है आपका कराया गया था सुदर्शन झील का निर्माण। अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चिन्ह अंकित नहीं है? तो आप देख सकते हैं घोड़ा जो है चिन्हित है, हाथी भी है, शेर भी है, लेकिन जो गैंडा है इसको चिन्हित नहीं किया गया। तो राइट आंसर आपका गैंडा रहेगा। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो ये जो आयोजित की गई थी ये अशोका के शासनकाल में आयोजित की गई थी। मार्टिमर विलर स्टुट पिगट जो है आपके अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि क्या रही थी? जो आपकी इंडस सिविलाइजेशन है उसकी तिथि क्या रही थी? तो इसकी जो है आपकी 20 का जो है राइट आंसर रहेगा 2500 से लेके 1500 ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रबंध चिंतामणि का लेखक था? तो ये जो है इसका राइट आंसर मेरुतुंग जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका पेरिप्लस ऑफ द अर्थन सी किस भाषा में लिखी गई है? ठीक है, तो ये जो बुक है आपकी ये आपकी लिखी गई है अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। तो पेरिप्लस जो बुक है आपकी अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। 10वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायरस रॉय कौन था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो लॉर्ड ड्रॉफिन जो है इसके राइट आंसर रहेंगे। 11वां प्रश्न है, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये जो है 1913 में आपका गदर पार्टी का गठन किया गया था। किस वर्ष वेनिकुलर प्रेस, ठीक है, वेनिकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था ये आपका 1878 में जो है पारित किया गया था। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? जो आपके हस्ताक्षर किए गए थे ये आपके 1931 में जो है आपके गांधी और इरविन का समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो ये आपके इंग्लिश में भी रहेंगे, तो आप लोग इंग्लिश में अगर देखना चाहें तो इंग्लिश में देख सकते हैं। हिंदी में आप लोग देखें तो पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ये जो रहे थे आपके 24 सितंबर 1932 को जो है ये कराए गए थे, ठीक है। तो 24 सितंबर 1932 को। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? तो ये लिया गया था आपका 1922 में। पानीपत का तृतीय विश्व युद्ध जो था आपका किस वर्ष हुआ था? तो ये देखिए काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, 1761 में जो है ये रहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कहता है मुस्लिम का गोखले बनाना चाहता हूँ? ठीक है, गोलखे जो है बनाना चाहता हूँ। तो ये कहा गया था आपका मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। 18वां प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो ये लिखी गई थी आपकी फेरोज तुगलक द्वारा जो है ये आत्मकथा लिखी गई थी। 19वां प्रश्न है, सामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब की? तो ये जो स्थापना रही थी आपकी 1905 में स्थापना की गई थी इंडिया हाउस की। इसके बाद है, उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधि करते हैं? तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपका 5 रहेगा। इसके बाद है 21वां प्रश्न, मंत्री परिषद में फेरबदल करने का जो अधिकार है वो दिया गया है आपका प्रधानमंत्री को, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो है आपका फेरबदल कर सकता है मंत्री परिषद में। 22वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 संबंधित किससे है? तो ये जो संबंधित है आपका वित्तीय आयोग से संबंधित रहेगा।
23वां प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ये जो प्रस्ताव आपका लाया जा सकता है ये केवल राज्यसभा द्वारा ही लाया जा सकता है। ठीक है, तो डी इसका जो है राइट आंसर रहेगा, केवल राज्यसभा ही जो है आप लोग उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। 24वां प्रश्न है आपका, भारत का संविधान अंकित किया गया था। तो ये जो अंकित किया गया था ये आपका 26 नवंबर 1949, ठीक है 49 में जो है इसको अंकित किया गया था। 26 नवंबर को आपको अंकित किया गया था। 25वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय दिया जाता है। तो ये जो निर्णय आपका दिया जाता है ये आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है ये निर्णय लिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित विवादों पर निर्णय जो लिया जाएगा वो कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा अपना त्याग पत्र संबोधित किया जाता है, जो कि ए इसका राइट आंसर रहेगा। उपराष्ट्रपति को जो है अपना त्याग पत्र जो है संबोधित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है 27वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं। मतलब जो इनका रिटायरमेंट होता है वो कब किया जाता है। तो इनकी जो मैक्सिमम आयु होती है वो 65 ईयर्स तक रहेगी। उसके बाद जो है रिटायरमेंट आपका न्यायाधीश का रहेगा। 28वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, मनोनीत मतलब जो होता है आपका नॉमिनेट किया जाता है। इसका राइट आंसर 12 जो लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको नॉमिनेट किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में। 29वां प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया है। तो ये जो है आपका 42 संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो सी इसका जो है राइट आंसर रहेगा। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जो जोड़ने की प्रक्रिया है वो 42वें संशोधन में किया गया है। 30वां प्रश्न है, भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई थी। तो ये जो आपकी शुरू की गई थी ये आपकी 2015 में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई थी। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे आपके NK सिंह जो है आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे। व्यवसाय आसान, विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का रिकॉर्ड, ठीक है, व्यवसाय जो है अपने में आसान करने की जो स्कीम लगाई गई थी, तो ये कौन सी रैंकिंग दर्शाता है भारत की। मतलब विश्व बैंक में राष्ट्रीय जो रिपोर्ट रहती है वार्षिक रिपोर्ट, तो इसमें भारत की कौन सी रैंकिंग रही थी। तो 63वीं रैंकिंग जो है भारत की आपकी विश्व बैंक में रही थी। इसके बाद है, वह धारणा कि आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुंचेगी। ठीक है, तो ये निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये आपके जनरल जीके जिसको हम कहेंगे उसके प्रश्न आप देख रहे हैं, जिसमें कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को आप लोग ग्रीन हाउस गैस नहीं कह सकते। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-2021 के अनुसार 2020-2021 में भारत के सकल घरेलू उद्योग, ठीक है, उत्पाद में कृषि का हिस्सा क्या है। ठीक है, तो क्या इसका परसेंटेज रहेगा। तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो बी रहेगा। 19.9% जो आपका एग्रीकल्चर का हिस्सा रहेगा। ठीक है, 19.9% आपका एग्रीकल्चर का हिस्सा रहेगा। स्मार्ट सिटीज़ मिशन किस वर्ष से जो है आरंभ किया गया था। ये 2015 से जो है स्मार्ट सिटीज़ मिशन को जो है आरंभ किया गया था। भारत के केंद्रीय बजट 2021-2022 में राज्य कोष घाटा लक्ष्य है, ठीक है, लक्षित है। तो ये आपका जो घाटा रहा था वो आपका GDP का 6.8% रहा था। ठीक है, तो राजकीय घाटा जिसको कहेंगे वो आपका 6.8%। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान स्थान जो कि स्थित आपका कहाँ पे है वो आपका रहेगा नई दिल्ली में। ठीक है, तो नई दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट रहेगा आपका जीनोम का वो आपका नई दिल्ली में रहेगा, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा वस्तु निर्यात साझेदारी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है इंडिया का किसके साथ किया जाता है। तो USA के साथ सबसे ज़्यादा जो है आपका वर्तमान में वस्तु निर्यात किया जाता है। ठीक है, निर्यात का जो काम रहेगा आपका कौन से देश के साथ किया जाता है ऐसे करके आएगा, तो USA जो है इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ठंडी धारा नहीं है, शीत धारा जिसे कहेंगे नहीं है। तो 40 का जो राइट आंसर वो आएगा डी, नॉर्वेजिया जो धारा रहेगी, नॉर्वेजिया करंट जो है ठंडी धारा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा
निम्नलिखित में से कौन से देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है? तो इसका जो भूमध्य सागर से तट नहीं है वो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो जर्मनी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो 42 का जो राइट आंसर रहेगा वो बी रहेगा, सिपकी ला पास। ठीक है, सिपकी ला पास जो है आपका ये नहीं रहेगा, जैसे कि लिपू लेक भी है, माना भी है और नोमा भी है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना होगा कि ये कहाँ कहाँ पे स्थित रहेंगे, इनके बीच में कौन कौन से तिब्बत जो बॉर्डर कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 43 है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मणिपुर जो है इसकी सीमाएं आपकी नहीं लगती है, भारत राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती, मणिपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो रेखा आपकी किस राज्य से नहीं गुजरती? वो आपकी अरुणाचल प्रदेश से नहीं गुजरती, क्योंकि ये आपका कोने में है, गुजरात और ये सभी जो है एक साथ हैं, तो इनमें से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है वो गुजरती है। चेपक, चेपचा व हो जनजाति सामान्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है? ठीक है, तो ये जो इसका राइट आंसर रहेगा वो मध्य भारत में ये प्रजातियां जो है पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उच्च सड़क संघनता है? तो सबसे अच्छी जो सड़कें आपकी रही हैं वो आपकी केरल की रही हैं। ठीक है, जो सड़क उच्च सड़क संघनता जिसे हम कहेंगे वो आपकी केरल की वो रहेंगी। एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है केरल का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 47 में प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज कोडोराइट अंतर्गोष्ठी चट्टानों से संबंधित है? ठीक है, ये जो आपका मिनरल है ये मिनरल आपका किससे संबंधित रहेगा? इसका जो राइट आंसर है वो है मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज जो है आपका पाया जाता है कोडोराइट जो रॉक्स रहेंगी जो आपकी जहाँ जहाँ पे आपके मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इसमें आपकी सबसे ज़्यादा मात्रा मैग्नीज की पाई जाती है। ठीक है, तो मैग्नीज से आपका संबंधित किससे है? कोडोराइट से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकुंड परियोजना किस नदी का जल का प्रयोग करती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका महानदी का जो है प्रयोग किया जाता है हरिकुंड परियोजना में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से किस नदी पर पानी लाती है? तो 49 का जो आंसर रहेगा वो सभी में जो है पानी लाती है, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, तो सभी जो है इसके राइट आंसर रहेंगे। तो 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 जो क्वेश्चन, तो हु अपॉइंट CAG ऑफ इंडिया 2020? तो GC मुर्मू को जो है अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं सी इसका जो है राइट आंसर रहेगा। तो 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आगे की सीरीज में हम नेक्स्ट पार्ट में जो है सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण, सामान्य हिंदी के क्वेश्चनों को करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वहीं से जो है आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।